हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 में आपकी एक प्रमेय है। प्रमेय 10.2। आज हम प्रमेय 10.2 जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आपका पता है, एकलव्य एकेडमी क्लास 10 चैप्टर 10 आपका सर्कल, इसके इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको आपको देखना है। प्रमेय है आपकी 10.2। क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्या बोला है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मान के चलिए, जैसा कि आपका डायग्राम में भी दिया है और मैं यहाँ पर एक नया ड्रॉ कर रहा हूँ। आपका एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है, यहाँ पर कोई एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से आप इस पर क्या कर रहे हो, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो। इसी बिंदु से सेम सर्कल पर दूसरी स्पर्श रेखा खींच रहे हो। तो यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु मिल रहा है, यहाँ तक की दूरी आपकी ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले काम क्या है, हमने इस पर एक लंब अर्धक यानी कि केंद्र तक हमने इसको आगे बढ़ाया। बीच का एक अर्धक कोण का हिस्सा करके हमने इसको केंद्र से मिला दिया बाह्य बिंदु को। उसके बाद आपको एक प्रमेय और पता हो जो कि 10.1 प्रमेय है। इस प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि जब भी आपकी कोई भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त पर बाह्य वृत्त की जो स्पर्श रेखा होकर जाती है, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। वैसे एक बार समझा दूं कि आपकी जो भी आपकी स्पर्श रेखा जा रही है, इसको जब केंद्र से मिलाया जाता है, ये रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपके क्या बने हैं, दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दूसरा, ये पहला अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, तो आपका पहला समकोण त्रिभुज है त्रिभुज पी ओ क्यू। दूसरा त्रिभुज मैंने माना पी आर ओ। पी आर ओ है। आप इसमें देखोगे, जब भी आपकी समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज पी ओ क्यू में बात करूँ तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने जो भी आपकी भुजा होगी वो आपकी क्या बन जाती है, कर्ण। ठीक है, जो यहाँ पर लंब और ये आपका आधार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस QP का वर्ग। अब मुझे क्या चाहिए, QP का स्क्वायर पे वैल्यू चाहिए, तो OQ स्क्वायर को इधर लेके आ गया, OP स्क्वायर के बराबर। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका हो जाएगा OP का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखोगे कि कर्ण का वर्ग आप ये वाला और ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और एक चीज आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, OQ और OR भी क्या है आपका बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की
त्रिज्या हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू। सेकेंड वाली जो समीकरण है इसमें क्या करता हूँ, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर। तो आप इन दोनों की जब तुलना करोगे तो आपका क्या है, सेम टू सेम वाला दिखाई दे रहा है, एलएचएस वाला पार्ट। ये पार्ट आपका क्या है, सेम है। तो जब ये पार्ट आपका सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या हुआ, ओ पी स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो दोनों बाहरी भुजा हैं ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो भी है एक तो तरीका ये हो गया आपका इसको सिद्ध करने का। दूसरा तरीका ये है समरूपता वाला प्रमेय। आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं एक बार और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके मान के चलिए ये आपका सर्कल है, बाह्य बिंदु से इस पर एक दो टेंजेंट डला हुआ है, ये आपका केंद्र तक। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, और दोनों बराबर है। ये आपका हो गया। यहाँ पर आपका कितना हुआ, 90 डिग्री। यहाँ पर भी कितना हुआ, 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल आपको बीच वाला निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये भी क्या होगा, आपका आधा आधा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि आपके चतुर्भुज का कोण कितने का होता है, 360 का, यानी कि 2 थीटा प्लस 180 प्लस इसको बाई मान लीजिए, और ये बराबर हो गया 360 के, 360 के, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपका बन जाएगा बाई बराबर 360 में से 180 चला गया आपका, तो 180 हो गया, 180 माइनस का 2 थीटा, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लूँ मैं, तो 90 माइनस का थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 इसलिए क्योंकि इसका भी क्या करेगा, एंगल को 2 भागों में बांटेगा। तो 90 माइनस थीटा ये आपका पहला निकला, दूसरा थीटा 90 माइनस का थीटा निकला। अब दोनों में आप देखो तो दोनों में आपका लग रहा है ट्रिपल एक समरूपता प्रमेय। तीनों एंगल क्या हो गए, इसमें बराबर हो गए। जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो तीनों भुजाएं बराबर कैसे, आपकी ये दोनों त्रिभुज हैं पी क्यू, सॉरी ओ आर और ओ क्यू, ये तो दोनों त्रिज्या हैं, तो इसलिए ये आपस में बराबर। नेक्स्ट है आपका ओ पी, दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो ये ओ पी बराबर हो गया। नेक्स्ट है आपका पी क्यू और आर पी, तो इसको अभी हमने सिद्ध किया था तो ये भी बराबर हो गया, यानी कि आपकी कौन सी कसौटी बनी, ट्रिपल एस की कसौटी बन गई। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रमेय समझ में आ गई हो। अगर प्रमेय समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से हमारे थोड़े मोटिवेशन हमें मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप अपनी सलाह भी कमेंट में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।